मंगलम भगवान मंगलम कुंकुमधारेन्द्रमस्तु सर्वमंगलम मांगल्ये सर्वकल्याणकारि राम सर्वधर्माय जयतु शास्त्र नमः समेशाराय स्वामी नित्याचकास्ते चित्सदाय पढ़ो SMS पढ़ो। जो गुरु के उपदेश सांप्रत उदय के भोग में सुवियोग बुद्धि ज्ञानी के अरुभावी कर्म विपाक की कांक्षा नहीं ज्ञानी करे। SMS पढ़ो। आज करने लिखा यू जो गुरु के उपदेश और शास्त्राभ्यास के निमित्त से आत्म संवेदन से स्वपर के वेद विज्ञान का बारंबार अभ्यास करता है, वह आत्मा को फल से भिन्न अनुभव करता है और मोक्ष सुख का निरंतर स्वाद लेता है, क्योंकि मोक्ष सुख का अनुभव आत्मा को कर्मादि से भिन्न अनुभव करने वालों को ही होता है, अन्य को नहीं। पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में 33 नंबर की गाथा के भावार्थ में वो एकदम बहुत अद्भुत बात है। पहली बात तो स्व संवेदन ज्ञान, गुरु का उपदेश और शास्त्र का अभ्यास, इसका बारंबार करने पर पहली शर्त वही जीव आत्मा को पर से भिन्न अनुभव कर सकता है। ये नहीं लिखा है कि शास्त्र पढ़ने से आत्मा लगाते हैं, आत्मा को पर से भिन्न अनुभव कर सकता है। आत्मा को पर से भिन्न अनुभव करे बगैर धर्म की शुरुआत नहीं होती है। ये पक्का एकदम गांठ बांध लेना चाहिए जीव को। उससे क्या होगा कि उससे ये पुण्य के परिणाम में संतुष्ट नहीं होगा। दूसरी बात है कि बारंबार इसका ज्ञान आत्मा के अभ्यास का अनुभव करने का अभ्यास करेगा। अगर ये बात छोड़ दी तो अनादिकाल से जहाँ था वहीं कमी रह जाएगा, यानी पुण्य का परिणाम करेगा और उसमें संतुष्ट हो जाएगा। पुण्य से भेद ज्ञान की बात और आत्मा को प्राप्त करने की बात अभ्यास अनादि से ही नहीं हुआ, निरंतर साध लेता है। एक बार एक कषाय के अभाव की शांति शुरू हुई कि हुई फिर अनंत काल तक के लिए, क्योंकि मोक्ष सुख का अनुभव आत्मा को कर्मादि से भिन्न अनुभव करने वाले को होता है, अन्य को नहीं होता है। बहुत अलौकिक बात है। देखो झूम लगाना ना, ये झूम कई बार नहीं लगता है। देखते इनका नहीं लग रहा, संजय जी का भी नहीं लग रहा। लग गया हाँ चालू नहीं चालू। देखो आज 215 गाथा का टीका चल रही है, अंतिम पैराग्राफ देखो। कर्म के उदय के उपभोग 3 प्रकार के होते हैं, ये बताया। अतीत के हो गए और कर्मोदय का उपभोग ज्ञानी के राग प्रवर्तित में होता है। पढ़ लो इसको जरा, टीका का सेकंड पैरा पढ़ लो, फिर थर्ड शुरू करते हैं। वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के राग बुद्धि से प्रवर्तमान दिखाई नहीं देता, क्योंकि ज्ञानी के अज्ञान में भाव जो राग बुद्धि उसका अभाव है, और केवल योग बुद्धि हे बुद्धि से ही प्रवर्तमान भय वास्तव में परिग्रह नहीं है। इसलिए वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के नहीं है, परिग्रह रूप नहीं है। इसलिए वर्तमान कर्मोदय के उपभोग ज्ञानी के परिग्रह नहीं है। आचार्य ने ऐसा सिद्ध कर दिया कि ज्ञानी के सारे संयोग में होने पर भी
उसको परिग्रह की भोग की वांछा नहीं होने से उसको परिग्रह नहीं है, तो आचार्य ने सिद्ध कर दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि बाहरी दृष्टि से किसके पास कितना परिग्रह है नहीं है ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है। उसका सारा संबंध अंदर के उसकी इच्छाओं के आधार से है। किसकी आवाज़ आ रही? चलो चलो रेंदो, ऐसे ही चलेगा। रेंदो भी। रेडमी जिसका भी है प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। अब अगली बात, अनागत उपभोग तो वास्तव में ज्ञानी के वांछित ही नहीं है। अनागत माने भविष्य के उपभोग की भी इच्छा ज्ञानी को नहीं है, यानी ज्ञानी को उसकी वांछा ही नहीं होती है। क्या कारण है? उसका कारण ये है कि उसने अपने शुद्धात्मा को ग्रहण कर लिया, अपने आत्मा में अपने आत्मा की प्रतीति कर ली, अपने ज्ञान स्वभाव की प्रतीति कर ली। तो ज्ञान स्वभाव डिसाइड होने पर आज ये तय हुआ कि मेरा स्वभाव जानना है, पर मैं फेराफारी करना, भोग करना ये मेरा स्वभाव नहीं है। आज तक अज्ञान दशा में भी कोई भी जीव पर का भोग नहीं कर पाया, उसको छू ही नहीं पाया। दृष्टांत दिया था तुमने गुलाब जामुन का, कि बरनी के अंदर गुलाब जामुन रखे, अब उसको बरनी को चाटो तो गुलाब जामुन का स्वाद कब आएगा? क्यों? दोनों के बीच में दीवार है, उसके बीच में कांच की मोटी दीवार है। ऐसी एक पदार्थ चेतन हो या अचेतन, उसके दो पदार्थ के बीच में अत्यंत अभाव की स्फटिक मणि की बहुत मोटी दीवार है, जो बाहर तो इसका उदाहरण है ही नहीं, वज्र की दीवार के समान है। तो ये दीवार में क्या होगा कि इसको पारदर्शी होने से उधर दिखेगा तो सही, पर उसको छू नहीं पाएगा। ऐसा डिसीजन हुआ। अज्ञानी को डिसीजन नहीं है। अज्ञानी को तो ये है कि मैंने भोग कर लिया, अब करा है, जानता है ऐसा नहीं जानता है, बल्कि कर लिया ऐसा उल्टा जानता है। क्योंकि ज्ञान जब गेय को छू ही नहीं पाया तो कर कैसे लिया? ये बात तो झूठी है। अच्छा, कर ले तो क्या हो कि कर ले तो दो में से एक का अभाव हो जाए, या तो चेतन का अभाव हो जाए या चेतन का अभाव हो जाए। सो ऐसा तो हुआ नहीं है। इसने अपने को शरीर माना, मान लिया, कोई बात नहीं। शरीर हुआ कि नहीं, आपको कैसे पता लगा? ये तो टीपी इसके अनुसार चलता ही नहीं। ये भी टीपी जड़ जड़ भी हो जाए, दूसरी बात है। अभी प्रश्न ये है कि शरीर आत्मा बन पाया कि नहीं? इसलिए नहीं बन पाया कि शरीर यहाँ छूट गया और आत्मा तो अगले जन्म चला गया। अगर ये शरीर आत्मा बन जाता तो ये शरीर अगले जन्म ट्रांसफर होना चाहिए ना, तो अगले जन्म तो दूसरी चीज़ आ गई, मैंने दूसरा शरीर आ गया, तो ये शरीर यहीं छूट गया ना। इसलिए ये शरीर आत्मा नहीं बन पाया और ये आत्मा इस शरीर को ले जा भी नहीं पाया, क्योंकि वही नहीं। अभी जड़ और चेतन तो सब जिनवाने के आधार से कह रहा है, ये अपने को चेतन थोड़ी मानता है। जब तक इसको अपने ज्ञान स्वभाव की प्रतीति न हो, जब तक कि अपने को नहीं जाने कि मैं ज्ञान में, यानी जानने के अलावा मेरा कोई काम नहीं, क्योंकि जिनेन्द्र परमात्मा ने ज्ञान दर्शन में मेरे को देखा है और मेरे को ज्ञान दर्शन में नहीं दिख रहा है। मैं अपने को शरीर रागी मान रहा हूँ, ज्ञान में नहीं मान रहा हूँ। तो साहब जी कैसे मान लिया जी, हम कैसे मान ले कि हम ही नहीं मान पा रहे? इसलिए कि जानने के अलावा जीव का कोई कर्तव्य नहीं है और वस्तु को नहीं जानने के कारण कर्ता बुद्धि खड़ी होती है। तो कर्ता बुद्धि ये बताती है कि जीव को अपना जानना स्वभाव पकड़ में नहीं आ रहा है। जिनवाणी के अनुसार तो कहने लगा, जिनवाणी के अनुसार कहने से शास्त्र ज्ञान हो सकता है, आत्मा अनुभव नहीं हो सकता है। कर्मों का ज्ञान अलग बात है और कर्मों से भिन्न अपना ज्ञान अलग बात है। दो बात समझिए, शरीर और आत्मा का भिन्न भिन्न ज्ञान होना अलग बात है, शरीर से आत्मा को भिन्न अनुभव करना अलग बात है। तो शास्त्र यहाँ तक पहुँचा देगा, पर काम तो इसको स्वयं को करना पड़ेगा।
अपने को कर्म से और संयोगों से भिन्न अनुभव करना, यहाँ से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। बाकी सारा रटा रटाया क्षेपण ज्ञान है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और उसकी रोज परीक्षा करो तो अपना ज्ञान शरीर की चिंताओं में, जड़ की चिंताओं में मगन है। अपना ज्ञान देखो, जरा ईमानदारी से देखो। अरे अपने प्रति तो ईमानदार बनो, दूसरे के प्रति तो बहुत बेईमानी कर ली है, अपने प्रति तो मत करो। क्या बेईमानी करी? और ये बेईमानी करी कि अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा और कह रहा समझ गया मैं। अगर समझ गया है तो ये बताओ कि 24 घंटे जड़ की चिंता होती है कि चेतन की होती है? 24 घंटे कुछ करूं ये परिणाम होता है कि मैं इस अपने ज्ञान से अपने आत्मा को जानूं, ये अभ्यास होता है। अब देखो, अभी इस जन्म में सुनने को मिल रही है बात, सही डायरेक्शन में अभ्यास ही नहीं हो रहा विचार, तो जीव को रिजल्ट कहाँ से आए? उसको 24 घंटे कुछ ना कुछ तो करेगा जीव। तो ये कर्ता बुद्धि, अब जिनवाणी रोज इसको कह रही है कि अपने को जो वर्तमान का प्राप्त ज्ञान हुआ है, ये ज्ञान अपने को अपने शुद्धात्मा को जानने के लिए मिला है। और इस ज्ञान से इस शुद्धात्मा को जब तक नहीं जान पाएगा तब तक ज्ञाता बुद्धि नहीं खड़ी होगी और कर्ता बुद्धि नहीं जाएगी। यह काट्य सिद्धांत है। और ज्ञाता बुद्धि प्रकट नहीं हुई तो कर्ता बुद्धि जिंदा रह गई, तो मिथ्या तो जो का त्यों चल रहा है। एक बात। और जब ज्ञाता बुद्धि प्रकट नहीं हुई तो इसका अर्थ है कि ये ज्ञाता का अभ्यास करना चाहिए। जो काम नहीं हुआ उसका अभ्यास करना चाहिए ना इसको। तो अपने ज्ञान से अपने आत्मा को जानने का अभ्यास छोड़ करके मैं कुछ करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, इसका अभ्यास करता है। ये बात कौन बताएगा? कुछ करूं, सुनना जरा, कुछ करूं तो पहली बात कर सकता है कि नहीं? तो कर तो नहीं सकता है। और कुछ करूं कि किसी बुद्धि पैदा होती है कि नहीं? होती है। तो ये जो करूं, ये जिनेन्द्र भगवान के केवल ज्ञान से विपरीत बुद्धि है। क्योंकि करने की गुंजाइश तो जब हो जब 6 द्रव्य की सत्ता का अभाव हो जाए। तो 6 द्रव्य कभी भी नाश नहीं होंगे। 6 द्रव्य का नाम तो विश्व है। तो 6 द्रव्य में से और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिक्स हो जाए तो वस्तु का नाश होएगा। ये 2 उंगलियां हैं, 2 उंगलियां। तो इस उंगली के अंदर इस उंगली का सद्भाव है कि अभाव है? बिल्कुल अभाव है। ये न्यारी है, ये न्यारी है। बिल्कुल न्यारी होने से इसके अंदर इसका अभाव, इसके अंदर इसका अभाव। ऐसा यही 6 द्रव्य में एक दूसरे द्रव्य में अभाव है। अभी बात कैसे समझ में आए? तो कर्ता कर्म की घटना कब हो सकती है? कि जब ये जीव उस द्रव्य में प्रवेश कर जाए। कौन सा द्रव्य में? जिसकी करने की इसको बुद्धि हो रही है। जरा अपने ऊपर लगाना सीखो भाई। मेरे को कौन सी बुद्धि हो रही? रोटी बनाना, काम करना, कपड़े धोना और वगैरह वगैरह जो 24 घंटे काम हो रहे हैं ना, तो ये विकल्प हो रहे हैं कि नहीं कि हाँ ये होता रहे। अब ये कर सकते हो कि नहीं? कि जिनवाणी के आधार से तो सीख गया, नहीं कर सकते। अब नहीं कर सकते हैं। यदि ये कर ले तो जिनवाणी को क्या आपत्ति है? कि भाई ये कर ले तो आपत्ति ये है कि तेरे को उस रूप होना पड़ेगा, तेरे को रोटी आटा रूप होना पड़ेगा और आटे के साथ सीखना पड़ेगा। तो वो हो ही नहीं सकता। और अगर तू करना भी चाहे तो एक काम कर लो, आटे से पूछो कि मैं अंदर घुस के तेरे साथ तेरा परिणमन को कराऊं क्या? वो कह रहा है कि आप भी अपनी मर्यादा में रहो, मेरे को मेरी मर्यादा दे दो। अभी के साथ संदेश इसको समझ में आ जाए। अब देखो इसका ज्ञान वस्तु स्वरूप से उल्टा चल रहा है कि नहीं? कहना तो जिनवाणी की आदेश कृपा से जेनी है वो भी मुमुक्षु, उसके जीवन पे बात आई है। जिन्हें भगवान का वचन इस विश्व के अंदर 6 द्रव्य है और 6 द्रव्य अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय वाले हैं और उसकी पर्याय का कर्ता उसका द्रव्य। ये बात भी मुमुक्षु के अलावा किसी के जीवन पे भी नहीं आ सकती है। तो भाव भाषण का तो बहुत दूर की बात है। इसके ये जुबान पे आए, फिर ये अपने स्वरूप को जाने, फिर ये भाव भाषण का अभ्यास करे, फिर ये अपने से भिन्न 5 द्रव्यों का ज्ञाता रह जाए और इसकी अपने ज्ञान स्वभाव को जान ले और अपने शुद्धात्मा का अनुभव कर ले, तब ये ज्ञाता स्वभाव प्रकट हो जाएगा। और ये प्रकट होकर के जो ज्ञाता बुद्धि का जन्म हुआ तो फिर 2 धाराएं शुरू हो जाएगी। ज्ञान की धारा केवल ज्ञान में मिल जाएगी और जो शुद्ध आत्मा की अनुभूति हुई
ये अनंत चतुष्टय में अनंत सुख में बदल जाएगी। इतना मोक्ष का मार्ग है, एकदम मामला ही सीरियस है। इसका होमवर्क तो सही तरीके से हो। अब ज्ञानी को वांछा क्यों नहीं है? ज्ञानी को भविष्य की वांछा इसीलिए नहीं है कि उसको ये बात समझ में आ गई कि ये जो पुण्य का परिणाम होता है इसका फल तो पुद्गल में आता है, जीव में तो आता ही नहीं पुण्य का फल। जीव में तो वीतराग भाव का फल आता है। तो वीतराग भाव का फल क्या है कि वीतराग भाव अभी पैदा हुआ है, एक कषाय के अभाव की शांति हुई है, उतना शांति और आनंद का भोग हो रहा है। तो ये शांति और आनंद का जो प्रकट हुआ है ये अनंत तक पहुँचे, ये अनंत तक पहुँचे ऐसी भावना तो है। तो इसकी इच्छा है कि ये जो कम है ये नहीं चलेगा। जब खजाना ही मिल गया है तो इतना सा प्रोडक्शन क्यों? जब हमने फैक्ट्री डाली थी उस समय हमने बात समझ के डाली थी कि आज फैक्ट्री में शुरुआत के महीने में 1 लाख रुपए महीने का प्रोडक्शन होगा और उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते 10 लाख तक पहुंच जाएगा। तो 1 लाख में संतुष्ट होगा कि 10 तक जाने का प्रयत्न करेगा? कि भाई जब ये फैक्ट्री की क्षमता इतनी है कि 10 लाख रुपए के रोज का प्रोडक्शन कर सकती है तो 1 लाख में क्यों संतुष्ट होगा? तो जब आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि अनंत चतुष्टय में रहे, अनंत चतुष्टय को प्राप्त करे, अनंत सुख को भोगे, तो इतने से सुख में कैसे संतुष्ट हो जाएगा? तो जो कम सुख में संतुष्ट हो जाता है उसको मोक्ष की ABCD अता पता नहीं है। जिनवाणी के अनुसार बोलना सीख जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिनवाणी के अनुसार बोलना ही सीख जाए, मैं ज्ञाता हूँ, करता नहीं हूँ, मैं कोई जगह पे मेरा नहीं है, ये आत्मा को जाने बगैर ये बोलना पागलपन है। दूसरा हंसेगा इस बात को सुन के। स्वराज क्या कह रहे? एक बार सत्य भी सुन लेना ये, तो ये भले ज्ञाता बुद्धि अभी पैदा नहीं हो रही हो, भले आत्मा को नहीं जान पा रहा, पर झूठी बात में भरोसा नहीं करेगा तो मार्ग चालू रहेगा, कभी न कभी प्राप्त कर लेगा। और अगर ये बात इसको ये शर्त भूल गया और ये बाहर के पढ़ाई में ये मन कषाय में संतुष्ट हो गया तो इतनी प्राप्ति, इतना जो मार्ग आया हाथ से चला जाएगा। ऐसा अनंत बार हो चुका है। थोड़ा सा शास्त्र अभ्यास हुआ, शिव ज्ञान बढ़ा, या उधर थोड़ी सी कषाय की मंदिरता में व्रत उपवास कर लिए, थोड़ा बहुत नाटक कर लिए, तो ऐसा समझता है मैं धर्मात्मा हो गया हूँ। धर्मात्मा हुआ कि भ्रम हुआ? आपको यही पता लग गया कि भ्रम हो गया। अरे एक ही शर्त है, आत्मानुभूति के बगैर संतुष्ट हुआ कैसे? हो गया है तो जिन्हें भगवान की बात नहीं पचा पा रहा है, तभी समझ जाए तो अभ्यास करेगा वैसे ही। देखो प्रश्न अपना क्या था कि अनागत उपभोग वास्तव में ज्ञानी के वांछित ही नहीं है, अर्थात ज्ञानी को उसकी वांछा ही नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती? पहला तो आचार्य जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी के अज्ञान में भाव वांछा का अभाव है। अब ये थोड़ा शास्त्रीय शब्द आ गया। नंबर 1 कि जो इच्छा उत्पन्न हो रही है, इस इच्छा का दूसरा नाम अज्ञानमय परिणाम है। अज्ञानमय परिणाम क्यों कहा? कि ये जीव के ज्ञान से मैचिंग वाला परिणाम नहीं है। जीव ज्ञान में है और ये रागादि का परिणाम अज्ञान में है, तो इसमें आत्मा का अंश नहीं है, इसलिए ये अज्ञानमय परिणाम है। अब इसका जो चलित नाम है उसका नाम राग है। तो उस राग में जीव वर्तमान में दुखी है, तो उस वर्तमान में जो दुख है इससे तो भेद ज्ञान करा, तो इसकी वांछा ज़्यादा बढ़े ये उपाय क्यों करेगा? तो वह तो राग यानी वांछा को नष्ट करने के प्रयत्न में चल रहा है, तो आगामी भव की वांछा, अगला शरीर मिले, अच्छे वैभव मिले, ये चाहेगा कि अगले जन्म शरीर नहीं मिलेगा, ये चाहेगा। अगले शरीर आपकी क्या डिमांड है? डिमांड तो यही जो मिल रहा वो मिले, इसका मतलब तो ये आपको इतनी अकल आ गई क्या कि जो मिल जाएगा उसमें संतुष्ट हो जाओगे? और अगर शरीर में संतुष्ट भी हो गया तो वही पुद्गल में संतुष्ट है, वही कहीं रहा।
वो तो मन कशा है कि क्या करे, हमारे पास उसको पड़ोसी को करोड़ रुपए आ गए, हमारे पास नहीं आए, तो जो मिलना था वो मिला। ये रोता रोता काहे को बोल रहा है, ये बोला ना मेरे को जरूरत ही नहीं है। नहीं, आवाज ही समझ में नहीं आ रही। अरे जो मिलना था का प्रश्न क्या है, जो मिलता है वो आत्मा को मिलता है कि मुर्दे को मिलता है? अच्छा से अच्छा भोजन मिला तो आपका उदय के पुण्य का? पुण्य का है ना। अब वो पुण्य का उदय किस काम का? आत्मा तो चखता ही नहीं उसको, तो क्या करे उस पुण्य के उदय को? मुनिराज अपनी भावना बहुत है कि मुनिराज हमारे घर में पधारे और हमारा जीवन निहाल हो जाए, उनके चरण छू ले और हमारे घर में आहार हो जाए। ये आपकी भावना है ना, ये पुण्य की भावना है ना। और अब उनके पास गए तो उन्हें कह दिया मेरे को भोजन करना ही नहीं है। क्या हुआ तुम्हारे पुण्य के परिणाम का? किस भाव बिका है बाजार में? नहीं, ये समझ नहीं आ रही। हम किसी गरीब आदमी का, किसी का भी छोड़ो, गरीब का तो इसको क्या परिणाम हो, दुष्ट परिणाम पंचम काल में। इसको तो अपने जो रिलेटिव्स ये भी हैं और वो बीमार हो और उसका उनसे अति प्रेम हो कि उसके दुख में कितनी सहभागिता ले सकता है, कितना उसके दुख को कम कर सकता है। बोलो, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसका परिणाम कैसा कि मैं इसको पूरा स्वस्थ कर दूं, तो इसका परिणाम किस भाव में बिका है? पुण्य को आग लगा दो अभी, इसके परिणाम की वैल्यू क्या है? जब ये परिणाम उसमें कुछ कर ही नहीं पा रहा है और उस परिणाम को जीव छाते से लगा रहा है। पाप और पुण्य की बात कहाँ है यहाँ पे? या तो वो परिणाम पर का काम करने के लिए समर्थ सक्षम नहीं है, या अगर ये कर दे उधर, अगर चेतन में कर दे तो सारे कर्म की फिलॉसफी फेल हो जाए, और अगर जड़ में कर दे तो जड़ की स्वतंत्रता का नाश हो जाए। तो ये उधर कुछ नहीं होगा, इसको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का क्लेश होएगा। केवल ज्ञानी के अलावा ये बात न तो सुनने को मिल सकती है और न इसको समझ में आ सकती है। केवली की श्रद्धा पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले आप देव की पूजा करके आओ, देव की पूजा करो, उनके स्वरूप को समझो कि वो वीतरागी है, सर्वज्ञ है और उनके अनंत चतुष्टय चल रहा है। उनके ज्ञान में 3 लोक 3 काल दिख रहा है और जैसा हमने देखा वैसा होगा। ऐसी पहले थोड़ी थोड़ी श्रद्धा हो और आत्मा में से वो सुखा रहा है, ऐसी थोड़ी थोड़ी श्रद्धा हो तो 6 द्रव्य 7 तत्व की बात थोड़ी थोड़ी सुनी हो तो उसको ये बात थोड़ी थोड़ी सुहाएगी। अगर ये 6 द्रव्य 7 तत्व का ज्ञान नहीं है तो उसके बस की नहीं है कि केवली की वाणी को झेल ले हो। जैनी होकर के भी पहली शर्त यही है, केवल ज्ञानी मंजूर नहीं है, सुख आत्मा में से आता है यही मंजूर नहीं है। अब क्या जिन्हें भगवान की बात का भरोसा करें? उस जिनवाणी को 100 बार वंदन हो, उस जिनवाणी की आप सुनते कितनी बार हो? 100 बार तो वंदन कर रहे हो, सुनो तो कितनी बार? कि जिनवाणी वंदन करने के लिए नहीं है, सुन के अंदर उतारने के लिए। वंदन करने से विनय नहीं होती है, विनय तो उसको सुन के हृदय में धारण करने से होती है। यहाँ रखो जिनवाणी रखो, साल भर में एक बार धूप लगा दो, वापिस विराजमान कर दो। कितनी विनय करी, करता रहे जिंदगी भर यही, त्यारा जिंदगी भी पूरी हो जाएगी। दम क्या है उसमें? कैसी बात है, कठिन तो लगेगी यार, क्योंकि वो ये जो सोचता है ना उससे अलग बात है सर। और ये जो सोच के करना चाहता है उसको जिनवाणी उड़ा देते एक झटके में। करा क्या तूने? भगवान की पूजा करी ना, उनसे पूछ, उनको तेरी पूजा पसंद भी है? उन्हें आँख उठा के ही नहीं देखा। ये मर गया कि मैंने सिद्ध चक्र विधान कराया, लाखों रुपए लगाए। रुपये का मालिक बना कैसे तू? कहाँ से लाया है रुपये? है एक बात का जवाब है इसके पास। इतने साहब सामग्री चढ़ाई, उनको पूछ जरूरत है क्या? उनको वो तो कह रहे तू आएगा को मेरे पास। ज्ञानी को अगले भव की वांछा क्यों नहीं होती, उसका जवाब चल रहा है
उसका जवाब पहला पॉइंट ये दिया है कि उसने जो पुण्य करा उसके फल में संयोग मिलता है, स्वभाव नहीं मिलता है। स्वभाव तो स्वभाव के आश्रय से मिलता है, यानी जो मिल गया है, जो शुद्धोपयोग हुआ है, ये शुद्धोपयोग स्वभाव के आश्रय से बढ़ता है, इसलिए शुद्धोपयोग बढ़ाने का प्रयत्न करता है। पुण्य बंधे और पुण्य का फल मिले, ये अभी ही पुण्य का परिणाम पसंद नहीं है, तो भविष्य में भी मेरे को फिर से भगवान मिले और मैं इनकी पूजा करके फिर पुण्य करूं, तो तेरे को अभी मिले अभी काम क्यों नहीं करता है, बहाने क्यों करता है? अरे भविष्य में भी तेरे को भगवान चाहिए ना। अच्छा तो क्या करेगा? भक्ति करूंगा, तो अभी करता क्यों नहीं उसको कि भगवान के निमित्त से भगवान बनते हैं? तो अभी है ना, तो अभी क्यों नहीं करता है कि नहीं अभी नहीं, अभी तो ऐसा है मेरे घर के थोड़ा काम कर लूँ और फिर अगले जन्म देखूंगा। ये वादे करने वाले का जैन दर्शन नहीं है। बहुत गजब की बात है यार। बच्चा घर में पढ़ाई नहीं करता है तो कहता मम्मी कल पढ़ लूँगा, आज क्यों नहीं दिया? कल भी तो पढ़ना तो तेरे को ही पड़ेगी, कोई प्रोफेसर तो पढ़ाएगा नहीं। बहानेबाजी है, तो इसको भी अभी बहानेबाजी है। और बहाना ये है कि मेरे को परिवार का और धन का मोह नहीं छूट रहा है। तो तू ये बता दे कि अगले जन्म में छूट जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि अगले जन्म तेरे को इससे अच्छा शरीर मिलने वाला है। जब सड़ा ही अच्छा लग रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा, ये बता दे तू। नहीं बात तर्क तो समझ में आ रहा है। एक बात कौन सी? पुण्य के परिणाम की। पुण्य का परिणाम से भेद ज्ञान होने से अभी ही ये परिणाम पसंद नहीं है, तो इस परिणाम पसंद नहीं होने से ही इसका फल भी पसंद नहीं होता है। और जिसको ये परिणाम अच्छा लगता है उसके फल के अंदर की वासना वे पड़ी ही है। अगर वो कहना भी सीख जाए कि पुण्य से है, तब भी पुण्य के फल के बारे में उसकी ओपिनियन ले लीजिए कि पुण्य तो परिणाम है साहब। हाँ साहब, छोड़ने योग्य पुण्य का फल वो छोड़ना चाहते हो कि नहीं? नहीं छोड़ना ना, नहीं छोड़ने का अर्थ समझते हैं। हमको दिगंबर मुनि दशा पसंद नहीं है, हम नहीं जाएंगे छोड़ के। तो ये काय को पढ़ रहा है फिर? ये तो उसी जीव की चर्चा चल रही है कि जिसको भगवान बनना है, तो भगवान के मार्ग में मुनि दशा आती है कि नहीं? तो मुनि दशा आती है तो तू तो बोल रहा है मेरे को संयोग छोड़ना ही नहीं है। बोली फिर से, संयोग छोड़ना है कि नहीं? अच्छा, इतनी अकल आ गई। एक समय छूटा हुआ देखिए। अभी तो इसका अंतरंग कहता नहीं छूट जाए, तो अभी हाल ही मुनि दशा को रिजेक्ट कर दिया। कपड़े रहित की पूजा करता है और बोलता है ना कि मैं तुम जैसा बनने के लिए तुम्हारी शरण में आया, तो उसमें मुनिराज आए कि नहीं आए? तो उन्होंने तो सब छोड़ दिया। अब आपकी इच्छा क्या है? छूट नहीं जाए। अरे ये तो बहुत ऊंची बात है। अभी राग छोड़ने की बात, अभी तो संयोग छूटने का नाम लो, पसीना आ रहा है उसको कि ये छोड़। आप इसके खिलाफ छोड़ना तो ठीक है, इसके खिलाफ बोलो ही मत मेरे को। अभी आपको अगर कोई आ जाए, कपड़े खुला हुआ आ जाए, कपड़े वाले की तो इज्जत करते ही नहीं है। अगर कोई मुनि वेश में आ जाए और कह दे भाई मेरे को अवधि ज्ञान में दिख रहा है कि कल तेरे घर में आग लग जाएगी, सब मर जाएंगे, कितनी देर सुनेगा उसकी बात? नहीं सुन पा रहा है ना। अब लगे नहीं लगे सब अलग बात है, पर ये नहीं सुन पा रहा है ना, तो ये कैसे छोड़ेगा? आग लगने वाली है शरीर को, तो लगे एक झटके में तो आग बंद होती है। देर लगती कितनी है यार, एकदम से उदास हो जाता है। पुण्य के परिणाम के मामले में तो प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि पुण्य करने में तो वैसे ही जोर आता है उसको। बोलिए संजीव जी, बोलो, आप बोलो। दुकान पे मजा आता है कि मंदिर में? देखो बोलती बात है, क्योंकि मंदिर में भी आप कह दो विधान में खड़े हो रहा है 1 घंटे, अरे बाप रे, 10 लक्षण में 1 घंटा लगा देते, साल भर में 10 दिन वही बहुत है, हमारे प्राण लोग है क्या? नहीं आता ना। और पुण्य तो अलग की, यहाँ तो उनकी धुनाई हो रही है जो घर छोड़ के जंगल में जा चुका है जीव, इतना पुण्य कर रहा है। वो कहे अगर पुण्य इतना ज्ञानी को, गजब की बात है, ज्ञानी को पुण्य बहुत होता है और हे बुद्धि होती है,
और उसको पुण्य है ही नहीं, और है बकना शुरू कर दिया। बकना ही कहते हैं उसको। इसलिए ज्ञानी को वांछा नहीं, क्योंकि ज्ञान के अज्ञान में भाव की वांछा का अभाव, इसलिए अनागत कर्म के उदय उपभोग ज्ञानी के नहीं है। यानी वो इतना होते हुए भी ज्ञानी अपरिग्रही है। अब देखना भावार्थ में जयचंद साहब ने बहुत सरल करा है। अब आपको उसका अर्थ मैं पहले पढ़ता हूँ और फिर आप बताना। देखो, अतीत कर्मोदय यानी पूर्व का कर्म का उदय, ये उपभोग से व्यतीत हो गया, खत्म हो गया। तो अपन भोग लिया, अभी अपन ने अपनी जवानी के भोग सब भोग लिए, वो व्यतीत हो गए, अभी तो नहीं है ना, ठीक है। और अनागत उपभोग की वांछा है नहीं, ये ज्ञानी को नहीं है। वर्तमान पूर्व का तो अपन भी भोग चुके हैं, ज्ञानी भी भोग चुके हैं। अब ज्ञानी हुआ तो ज्ञानी को अनागत माने भविष्य के उपभोग की वांछा नहीं है। भविष्य को उसका पुण्य का भी परिणाम नहीं चाहिए और पुण्य का फल भी नहीं चाहिए। अब अपनी बात कि अभी अपने को भविष्य में पुण्य का परिणाम वो भी चाहिए और पुण्य का फल। तो आपको संसार से मुक्त होना है कि यहीं रहना संसार में? अच्छा, मुक्त भी होना, धन भी नहीं चाहिए, धन भी चाहिए अगले जन्म में। फिर से क्या बोला, समझ में आया अपन ने क्या बोला? खुद ही अपन खुद ही कह रहे हैं कि मेरे को मुक्त होना है और फिर पुण्य का फल कि अगले जन्म में छूटना नहीं चाहिए, वो तो मिलेगा ही मिल रहा है। तो कुछ होश में बोलता है, ये बोलता वो सही है कि सोचता वो सही? अभी सही बोलना भी नहीं आ रहा उसका। ये तो सब टीपा हुआ ज्ञान है। मुक्त होना चाहिए साहब, शरीर से हो गए, बहुत थक गए, शरीर रहित होना है। किसको सुना रहा है? पहली बात, पहली शर्त यह है, यदि अशरीरी बनना हो तो जो अशरीरी हो चुके हैं उनके प्रति समर्पित हो जाए पूरा और अपना जीवन उनके पास लगा दे तो अशरीरी बनने की भावना ला सकता है। मैंने सिद्ध भगवान की भक्ति नहीं हो, सिद्ध क्या बनेगा वो? सिद्ध भगवान को आदर्श बनाए बगैर सिद्ध नहीं बनेगा। सिद्ध भगवान को आदर्श बना, उनके सिद्धांतों को नहीं समझे, सिद्ध नहीं बनेगा। सिद्ध भगवान की अपने ज्ञान में सिद्ध भगवान की स्वीकृति हो और उसके बाद संयोग की डिमांड हो, ऐसा 3 लोग 3 काल में संभव नहीं है बात। और अगर ये चल रही है तो सिद्ध भगवान को नहीं जान रहा है वो। अब गुरुदेव से मिलो, उन्होंने क्या कहा? हो परमात्मा चुप, नक्की कर। सर नक्की कर लिया, बोलना तो सीख गया और क्या। हूँ, ये बैनर लगा दो, मैं परमात्मा हूँ। अब तेरे से पूछते हैं, परमात्मा रोटी खाते हैं? परमात्मा दुकान जाते हैं? परमात्मा के बच्चे होते हैं? अब तेरे को तो सब यही चाहिए और हूँ परमात्मा छू, नहीं आया। अरे उस शुद्ध आत्मा को जानो और उसका मिलान अरहन सिद्ध जैसा। सिद्ध भगवान के शरीर नहीं है, मेरे भी शरीर नहीं है। सिद्ध भगवान के संयोग नहीं है, मेरे भी संयोग नहीं है। क्या दिखते हैं? झूठ बोलते हो क्या कि दिखते हैं, पर इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। आज मेरे को बात समझ में आई सिद्ध भगवान के स्वरूप के आधार से, तो अब मेरे साथ ये भले ही रहे, न तो मैं इनको अपना मानूंगा और न इनकी कर्ता बुद्धि को कायम रखूंगा। इसलिए ये बात सिद्ध होगी कि मैं परमात्मा हूँ, तो उनके ये संयोग और विभाव चला गया है तो मेरा भी चला जाएगा। पर ये मेरा जब जाएगा जब मेरा कोई सी प्रीति छूटेगी, ये मेरे से जब दूर होगा, जब मैं कर्ता बुद्धि के परिणाम को, राग देश के परिणाम को विभाव जानूंगा। जब इनको विभाव जानूंगा तो नष्ट करूंगा, जब इनको स्वभाव जानना तो कैसे दूर करेगा? तो झूठ बोलता है। स्वभाव को, संयोग को स्व, विभाव को संयोग को स्व जानता है, वो उनके 2 ही छूट गए। कैसे कुछ एक्सरसाइज आती है कि नहीं ज्ञान में? शम ज्ञान के भरोसे रहना मत, ये डुबो देगा संसार में। अनंत बार हो चुका है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कल पढ़ा तो आज भूल गया है, तो ये आज का पढ़ा हुआ क्या लेके जाएगा अगले जन्म? वो तो थे गुरुदेव, शूरवीर थे, जो वो वहाँ के समस्रण की बात यहाँ ले आए और उनके श्री जी ने सिमंदर मुख से फूलवा खिरे, उनकी वाणी गूंजती रहो मेरे ज्ञान में। वो गूंजती रही वाणी, वो कोई शूरवीर ही पकड़ पाते हैं। हम तो हमारी पोजीशन देख लेती कि कल सुना था, आज पूछे क्या है, कि वो ये पूछते भी अपन तो नहीं जाएंगे कल से। वह तो जिनवाणी छोड़ने को तैयार है, बल्कि हृदय में नहीं उतरी तो शर्म नहीं आ रही है कि कल से इसको पक्की करूंगा और मंदिर ही आना छोड़ दे।
उसके तो शूरवीर है, अब क्या करें। नहीं यार मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ समझ में आ रही है क्या? अगर इससे बार बार एक आध दो बात पूछ लें तो ये कर लेगा, यार ये तो मेरे को उससे मेरी बेइज्जती होती, मैं तो नहीं आऊँगा कच्छ से। और तेरे को जो पूछ रहे हैं वो तेरे काम की है, और तेरे को शर्म आना चाहिए कि वो जवाब क्यों नहीं दे पाया। वो जिनवानी तो कह रही इस बात को इतनी ताकत से पकड़ो कि वो कमट के जीव ने पकड़ी थी कि नहीं, 10 भाव ले गया वो। अगर इसी ज्ञान की और आनंद की और आत्मा की बात पकड़ लेगा तो 10 भाव ने अनंत काल नहीं छोड़ेगा। और तेरे को सुनना तो याद है, इसी जन्म की कोई कषाय की बात भूल गया कि याद है? तो आत्मा की तो भूल जाता है कल क्या कही थी वो। मतलब सीधी बात है कि उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। और शरीर की याद रहती है कि शरीर की याद रहती है? मेरे को तो आश्चर्य था जब सासू बोल की थोड़ा बहुत उदाहरण देते हो ना, तो बाहर निकलते से आजकल की सासू सुधर गई, मैंने यही बात बोली थी क्या? मैंने तो बहुत सारी बात बोली थी, उसको यही याद रहती है बस, क्या पता क्या है उसको। आम के छिलके को तो तुरंत फेंक देता, माल खा लेता, और यहाँ छिलके कोई पकड़ता है। संदेश नहीं आ रहे सर, इसके ज्ञान की चॉइस की बात बता रहे हैं। अब देखो, क्योंकि ज्ञानी जिस कर्म को अहित रूप जानता है, फिर से ज्ञानी किस कर्म को अहित रूप जानता है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, मैंने हिंट्स दिया आपको। फिर से, क्योंकि ऊपर की बात है ना, अतीत कर्म के उदय व्यतीत हो चुका, अनागत की वांछा नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी जिस कर्म को अहित रूप जानता है। अब अपन पूछ रहे हैं कि ज्ञानी कौन से कर्म को अहित रूप जानता है? कर्म, भाव कर्म को कि नो कर्म को? सभी को। एक एक जना बोलो जिसको जो समझ में आया। तीनों कर्म का हित हो गया। आपको मालूम भी है कि द्रव्य कर्म, नो कर्म का स्वामी आत्मा है ही नहीं। अभी तो जानता है, अभी नहीं होता है। ज्ञानी अपने भाव कर्म को अहित रूप जानता है। भाव कर्म की द्रव्य कर्म, नो कर्म की जड़ी भाव कर्म है, और वो भाव कर्म को तो अहित रूप जानता है। अभी द्रव्य कर्म, नो कर्म को अहित रूप जानता है क्या? द्रव्य कर्म, इसका अर्थ है कि समझ भाव पकड़ में नहीं आ रहा है। जीव की मर्यादा सिर्फ भाव कर्म करने तक है, और ये भाव कर्म है ना, भाव कर्म यानी भावों में कर्म, भाव कर्म यानी मोह राग द्वेष का परिणाम। अब तो समझ में आया भाव कर्म किसको कहते हैं? आपके तो नहीं चलता है ना, कोई बात नहीं, चलता अनादि से चला रहा। अब जिनवाणी पूछती है कि ये परिणाम आपको हित रूप लगता है क्या? हित रूप किस किस को लग गया हित रूप? जिनवाणी का हिसाब से जिनवाणी कोई फल मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो बता रही है कि अहित रूप है। अहित रूप है ना, तो इसको जो अहित रूप समझ गया उसको ज्ञानी कहते हैं, और जो इसको हित रूप समझता है उसको अज्ञानी कहते हैं। अरे सरल है कि कठिन? ये नहीं कह रहे आप, ये कब कहा कि जो परिणाम है ना मोह राग द्वेष का या हित रूप, इसको बंद करो, कल से नहीं करना, ऐसा आदेश तो दिया ही नहीं। ये परिणाम हो रहा है, तेरी भूमिका के अनुसार होएगा, डरे मत, पर इसको तू अभी अहित रूप मान ले, क्योंकि ये तेरा अहित करने वाले हैं, घात करने वाले हैं। इसमें हित नहीं होगा आत्मा का। अभी अज्ञानता के कारण अहित रूप परिणाम को हित रूप समझ गया, और समझ उल्टी हो गई। अब उसमें कभी कोई समझाने वाला मिला तो उसको उल्टा समझा दिया कि देख पाप के परिणाम तो अहित रूप है और पुण्य के हित रूप है। और कोई मिला कि आज देख तू एक काम कर, पाप भी अहित रूप है, पुण्य भी अहित रूप, तो आत्मा के चिंतन में लग जा, वो तो परिणाम हित रूप है। वो फिर वहीं आ गया वो, क्योंकि वो आत्मा का परिणाम हित रूप है, तो वो हित रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला परिणाम हित रूप है। आत्मा के चिंतन वाला परिणाम वो भी पुण्य की जाति का है, वो वीतराग भाव नहीं है, वो राग का ही परिणाम है। पहले वो उधर के राग करता था, अब आत्मा के विकल्पों में आ गया, तो विकल्प एक ही जात का होता है। वो कलेक्टर चाहे हरिजन हो, वो चाहे महाजन हो। हाँ, तो कलेक्टर है ना, तो कलेक्टर वो हरिजन कलेक्टर बनने से महाजन नहीं हो गया है। न्याय समझ, विकल्प है ना, तो पाप का तो है ही हरिजन, ये पुण्य का कि ये विकल्प तो विकल्प ही है।
वो चाहे गुणगुणी का आत्मा का भी हो, यह विकल्प की जाति आत्मा से विपरीत परिणाम की है। विकल्प होता है ये अलग बात है, विकल्प से आत्मा नहीं मिलता है, विकल्प को छोड़ने से मिलता है। तो फिर छोड़ने से मिलता है तो करो ही नहीं, उसको भी नहीं मिलता है। जब नहीं मिलता है तो क्यों करें कि इस विकल्प के होने पर इस दूसरे सारे विकल्प कट जाएंगे, और अगर ये विकल्प नहीं करा दूसरे छाती पे चढ़ जाएंगे। कुछ समझ में आ रही प्रोसीजर? पर ये इसी को आगे बढ़ेंगे जिसको वो विकल्प अहित रूप लगते हैं वो बढ़ता जाएगा, और जहाँ कोई सा भी विकल्प हित रूप लगा तो ज्ञान का रास्ता वहीं से बंद हो जाएगा। वो एक गांठ बांध ले अंदर कि मेरे को निर्विकल्प स्वानुभूति चाहिए, तो विकल्प छोड़ता जाएगा। और अगर उसने ये उद्देश्य नहीं बनाया तो अपने आत्मा के विकल्प में संतुष्ट हो जाएगा, और ये बहुत जल्दी वापस पाप में कन्वर्ट होने वाले हैं। क्योंकि वो विकल्प का तो नियम है कि वो अंतर्मन से जा टिकता नहीं, बदल जाता हो। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आए तो आगे बढ़ेगा। तो विकल्प मतलब वांछा हो गई ना? विकल्प और वांछा में अंतर है। इच्छा राग है। देखो अभी धीरे धीरे समझो। पहले ये समझो ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा कितनी सरल कही। द्रव्य कर्म भाव कर्म से कोई लेना देना नहीं है। द्रव्य कर्म 8 कर्म है, वो इसके ज्ञान का विषय नहीं है। 9 कर्म जो है वो द्रव्य कर्म का फल है। यही बात समझ। तो वो 9 कर्म का फल है, वो 9 कर्म का फल संयोग में आता है, आत्मा में आते ही नहीं है। तो 9 कर्म भी आत्मा से बाहर हो गए। तो द्रव्य कर्म 9 कर्म से तो आत्मा कोई वास्ते ही नहीं, ये रहे कि जाए। अब जो इन दोनों की जड़ है वो है भाव कर्म। भाव कर्म कौन सा? मोह राग द्वेष का परिणाम। भाव कर्म कौन सा? कि इसके अंदर जो राग ये भावों माने जीव के भावों में, जीव का भाव ज्ञान भाव, और ज्ञान के भाव में ये जो राग आदि का परिणाम चलता है ज्ञान के साथ भ्रम करके, वो राग आदि का परिणाम ज्ञान में ज्ञान जैसा लगता है, वो भावों ज्ञान के भावों में कर्म है। बहुत सूक्ष्म बात है। भाव कर्म को समझो तो सही। तो ज्ञानी को 2 धारा हो गई तो वो समझ जाता है कि ज्ञान के साथ में जो राग की धारा है वो अहित रूप है। अहित रूप दिखा तो अहित रूप कब दिखता है? कि हित रूप परिणाम चालू हो। तो अभी कहना सीख गया, अब सीख जाएगा, कल से बोलेगा नहीं कि पाप पुण्य का परिणाम भाव कर्म हित रूप है। क्योंकि जिनवाणी से टिप लिया इसने, टिपने में तो बहुत एक्सपर्ट है वो। टिपने में तो बिल्कुल बोलो बस फटाक से नोट कर लेगा। स्वराज की बात समझ में आ रही क्या? अरे अलौकिक बात है, अलौकिक। भगवान की भक्ति भगवान को ही सुनाई है इसने, खुद सुन लेता एक बार तो निहाल हो जाता। अब बात ये हुई कि वो परिणाम अहित रूप है ना? तो वो अहित रूप को ज्ञान अहित रूप जान गया अपने शुद्धात्मा के बल पे। हित रूप परिणाम उसको उत्पन्न हुआ अपने आत्मा के आश्रय से। हित रूप परिणाम स्व के आश्रय से हित रूप परिणाम उत्पन्न हुआ। ये परिणाम तो हित रूप लगता है और ये परिणाम अहित रूप लगता है। अब अपनी बात अज्ञानी की कि वो अज्ञानी जीव को यही परिणाम पाप और पुण्य का हित रूप लगता है। बस जिसको यही परिणाम होता हुआ अहित रूप भाषित हो जाए, बोलने की वैल्यू नहीं, भाषित हो जाए शब्द ले रहा हूँ, भाषना है ना इसको, भाववाचन है। अग्नि में हाथ लगाने से जलते हैं, ये भाषा है कि भाववाचन है? तो कैसा अग्नि से पहले से दूर रहता है? दूर दूर रहना, दूर। ऐसा बोले कितनी बार बोले अग्नि जलाती दूर रहना, तो कितना ज्ञान है उसको? वो जल जाएगा तो जलता रहेगा कि अग्नि से दूर रहना। तोते को सिखा देते ना, बिल्ली आया तो उड़ जाना। वो बिल्ली भी नहीं समझता, उड़ना भी नहीं समझता। बिल्ली आई और आधा पकड़ लिया, फिर भी क्या चिल्ला रहा है? उड़ रहा ही नहीं। ऐसे कैसे जिन्होंने पढ़ाया कि इसको कि भाव कर्म सदियों से करता आया हूँ, तो इस भाव कर्म के अंदर जीव दुखी हो रहा है। वो दुखी हो रहा है फिर भी भाव कर्म को छोड़ता नहीं है। कि तोते जैसा बोल रहा है कि कुछ समझ आ रही है इसको? अरे भाई इस भाव से तेरा जन्म मरण हो रहा है, इससे कर्म बन रहे हैं, तो ये बोल के किसको सुना रहा है? छोड़ता क्यों नहीं इसको?
अरे गरम गरम वो लोहे का डंडा संसी पकड़ ली और चिल्ला रहा, हाथ जल रहा है, और पहले इसको तो छोड़। अहित रूप जानता है। अब जब अहित रूप जानता है फिर भी उसके आगामी उदय के भोग की वांछा क्यों करेगा? जब अभी उसको अहित रूप जानता है तो भविष्य में उसकी इच्छा क्यों करेगा? उसको तो चाहिए ही नहीं। कुछ समझ में आया क्या? अच्छा, ऊपर की, बस मेरा टाइम तो हो गया, एक लाइन ऊपर की लाइन में से, ऊपर की लाइन ज्ञानी की है। अब अपने को अज्ञानी को ज्ञानी बनने के लिए क्या करना चाहिए वो इस लाइन के आधार से निकाल के बताना आपको। कोई भी निकाल के बताओ। अतीत से भावार्थ से। हाँ देख लो, एक आध मिनट जरा होमवर्क भी हो जाए। अतीत कर्मोदय का भोग तो व्यतीत हो ही चुका है, बिल्कुल हो गया, सहमत है। अब अनागत उपभोग की वांछा नहीं है, वो तो ज्ञानी की बात हो गई। अब हम तो अज्ञानी से ज्ञानी बनना है, तो अब यहाँ से ज्ञानी कैसे, अपन ज्ञानी कैसे बनेंगे, कैसे होमवर्क करें, कैसा चिंतन करें, इसमें के इसके आधार से बताना है। वो तो खत्म ही हो गई, बात खत्म, वो तो मान लिया इसी के आधार से। इसके लिंक मत तोड़, इसके आधार से भविष्य में उपभोग की वांछा। मेरे भविष्य में भी न इंद्र पद चाहिए न नरेंद्र पद चाहिए। रोज वहाँ पे बोलते इंद्रादिक विषयों में ना, तो हमारा दिल अभी क्या कह रहा था? इंद्र पद भी चाहिए, चक्रवर्ती पद भी चाहिए, 5 इंद्रिय के भोग भी चाहिए। तो जरा ये स्वर छोड़ दोगे कि खाली भगवान को सुना है? अरे भगवान को सुना है कि इस बेरे को सुना है? तो क्या बेरा है क्या? फिर दूसरी बात है, वो कर्म को अहित रूप जाने। हमारी अभी से अनादिकाल से बुद्धि हित रूप चल रही है, बल्कि इतनी हित रूप चल रही है कि यदि मैं नहीं राग करूंगा तो घर का नाश हो जाएगा। ये जो नाश हो जाएगा ना, ये आवाज़ मिथ्यात्व की है। 2 बातें चले ना, एक तो कषाय की आवाज़ और एक मिथ्यात्व की आवाज़। अभी 2 ही सुन नहीं पाता है। बोला ना, बेरा तो है ही सी। एक मिथ्यात्व की आवाज़ है और एक कषाय की आवाज़ है। मिथ्यात्व की आवाज़ ये रहती है, नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे, करना तो कर्तव्य है। अब इस बल के ऊपर वो राग पावरफुल होता है। तो राग हित रूप लग रहा है क्या? हित रूप। अच्छा, ज्ञानी बनना है तो क्या करें? भाषा में भाव, भाषा से क्या होता है? इसका भाव वचन का अभ्यास करें। बस अगर ये हो गया, ये तरफ लग गया, तो आगे की भी वांछा खलास हो जाएगी। चलेगा, भावार्थ बाद में चलेगा।